जय नारायण। आज का टॉपिक फीडबैक एट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा चल रहा था उसका सेकंड सेशन है आज का। देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कम्युनिकेशन बिना फीडबैक के कंप्लीट नहीं हो सकती। जैसे सपोज सेंडर ने एक मैसेज दिया रिसीवर तक, रिसीवर उसको एक्नॉलेज के फॉर्म में अगर सेंडर को फीडबैक प्रोवाइड करते तो भी बहुत बढ़िया। सपोज जैसे हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आप अगर आंसर पुटअप कर दिए, आपने राइट आंसर दिया या रॉन्ग आंसर दिया, ये एक फीडबैक है। राइट और रॉन्ग से मतलब नहीं, रिटर्न आंसर आना चाहिए, ये एक फीडबैक है। ट्रांसलेट हमेशा गुड फीडबैक जो होता है वो होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए और काइंड होना चाहिए। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी कोई वो नहीं है कि पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। सेंडर की तरफ से होना चाहिए, रिसीवर की तरफ से होना चाहिए। सेंडर की तरफ से तो मैसेज का कम्युनिकेशन होगा, रिसीवर की तरफ से जो कम्युनिकेशन होगा वो उसे क्या कहेंगे, हम फीडबैक कहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, देखो अभी यही समझा रहे थे। सेंडर ने कम्युनिकेट किया कोई मैसेज रिसीवर तक, रिसीवर ने उसको फीडबैक कर दिया सेंडर पे वापस। ये एक फीडबैक की साइकिल है, ये इंपॉर्टेंस है फीडबैक का। इस फिगर को ध्यान रखिए, कैसे हम फीडबैक की वैल्यू को देखते हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक मतलब उसका एग्जाम्पल ये होगा कि आई नोटिस्ड यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। ये पॉजिटिव फीडबैक है। हमने देखा कोई अच्छा रिस्पॉन्स अगर आपको मिलता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? जिस पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। जैसे यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक एट देम। ये इस तरीके के अगर कोई स्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक है। नो फीडबैक मतलब कोई फीडबैक नहीं है, हमने पूछा, कम्युनिकेशन किया, मैसेज रिटर्न में कुछ नहीं आया, तो इसमें क्या कहते हैं, नो फीडबैक होता है। फीडबैक क्या होता है? गुड फीडबैक बेसिक डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, अभी हमने आपको दिखाया। स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब टू द पॉइंट। फीडबैक अच्छा होगा गलत होगा इससे मतलब नहीं है, टू द पॉइंट होना चाहिए। टाइमली होना चाहिए। टाइमली का मतलब अगर हमने कम्युनिकेशन आज की है, 5 मिनट पहले की है, तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अब ये नहीं कि 1.5 घंटा 3 घंटा 5 घंटे के बाद उसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा तो उसका कोई मायने नहीं रखते। पोलाइट होना चाहिए। हमेशा फीडबैक में उन भाषाओं का यूज़ करिए जो पोलाइट हो, जो सामने वाले को समझ में आए। अगर आप गुस्से की भाषा का यूज़ करेंगे फीडबैक में तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर ऑफरिंग कॉन्टिन्यू सपोर्ट। फीडबैक में ये हमेशा होना चाहिए, शेयरिंग का पर्पस होना चाहिए, क्या जो भी आप करोगे हम फिर से रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा गलत जो वो आगे की बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक is a final component and one of the most important factors in the communication process of communication. It is why it is important. Look at some reason. पहला है, it validates effective listening. effective listening को वो वैलिडेट कर देता है, वैलिडेट करता है, रीजंस चेक करता है। इट मोटिवेट्स, फीडबैक आने से मोटिवेट होता है इंसान। इट ऑलवेज देयर, एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। कोई भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो लेकिन फीडबैक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट बूस्ट लर्निंग। जो भी हम गोल्स पे फोकस रहते हैं, लर्निंग पे फोकस रहते हैं, उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हमें फीडबैक की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस। तो फीडबैक कैन बी टू फॉर्म बेटर डिसीजन एंड टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। कैसे हम बेटर डिसीजंस को ले सकें और अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकें, ये फीडबैक ही बताता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या रुकावटें हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने में? क्लास 9th की आईटी में जब हम पढ़ा रहे तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है इसलिए उन्होंने वो पार्ट को फिर यहाँ से लगा दिया। तो उसमें 7 C's का कॉन्सेप्ट था। क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। ये 7 C's हैं जिनके एब्सेंस से मिसलीड हो जाता है। अगर कोई इनमें से एक भी हो गया तो ये बैरियर्स कहला देंगे। क्लियर मतलब बी क्लियर अबाउट व्हाट यू से, जो भी आपने कम्युनिकेशन किया उसको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्साइज, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। कॉन्क्रीट, एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ करना है, फैक्ट्स का यूज़ करना है। करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर होनी चाहिए। कोहेरेंट
वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू मेन टॉपिक। कोहेरेंट का मतलब जो भी वर्ड्स आपने कम्युनिकेशन में यूज़ किए हैं वो रिलेटेड टू टॉपिक्स होने चाहिए, उनका मीनिंग निकल के आना चाहिए टॉपिक में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। कोर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। हमेशा ये कम्युनिकेशन के 7 C's को अगर आप फॉलो करेंगे तो कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर तरीके से प्रोफेशनल दुनिया में होगा। अगर इनमें से एक भी आगे पीछे होगा तो आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये कुछ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। लिंग्विस्टिक होता है, कल्चरल होता है, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरपर्सनल होता है। ये कुछ 4 टाइप्स के इफेक्टिव बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब इन्वायरमेंटल हो सकता है, नेचुरल कंडीशन से आप प्रेजेंट नहीं हैं, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, मैसेज भेज नहीं पा रहे हैं, आप अपने जेस्चर को, पोस्चर को या बॉडी लैंग्वेज को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं फिजिकल बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज होते हैं, जैसे आप छोटी छोटी भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं, स्लैंग यूज़ कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है बिटवीन पीपल, तो उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब जब बैरियर, ऐसा बैरियर जो सेंडर के रिसीव करने के बाद उसको डिपेंड हो कि कैसे उसको इंटेंड करना है, उसको बोलते हैं। बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन occur when the sender message is received differently from how it was intended. It is also very difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feeling and views. उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। जो स्टेज फियर होता है, लैक ऑफ विल होता है, जो बोल नहीं पाते, पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में, उनको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल। ऑर्गेनाइजेशन स्किल। Organizations are designed on the basis of formal hierarchical structures that follow performance standard, rules and regulation. All of this affect the free flow of communication in organization. Therefore, need to be suitably managed. हिराकरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिराकरी होता है, एक सीनियर होता है, एक उसका सब सीनियर होता है, फिर उसका जूनियर, इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक का डेटा बना रहता है। अगर उसमें भी नीचे वाला डेटा अगर ऊपर वाले लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है, क्योंकि ऐसा हिरार्की बना हुआ है कि वो ऊपर तक पहुंचने के लिए उसको 3 लेवल काटने हैं, 3 लेवल के बात करने के बाद अपनी चौथे से बात करनी है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, कोई बंगाली बोलता है, कोई आसामी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। अगर वो लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मेरे से बात करेंगे बंगाली में, तो मेरे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बंगाली में बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उनको मेरी हिंदी नहीं समझ में आएगी। तो इस तरीके की भाषाओं को कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। ओवरकम। व्हाट आर द वेज टू ओवरकम दिस बैरियर? सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज का हम यूज़ करें। डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस नहीं फॉर्म करें कि कल्चर, रीजन और जोग्राफी, इनके फॉर्म पे हम कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। कम्युनिकेशन के ही माध्यम से हमको बात करनी है। यूज विजुअल का यूज़ करें, जो विजुअल कम्युनिकेशन था। टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल ट्रांसलेटर, टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर ओपिनियंस। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप रिस्पेक्ट जरूर दे देने के, गलत बात नहीं करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे क्लास में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।